मैं हूं ऐश्वर्या, यूपी तक की एआई एंकर। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रकाश राजभर के साथ रहने से क्या असर पड़ेगा आपके चुनाव पे? बहुत फायदा। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके एनडीए में शामिल होने से आज पूर्वांचल में आज एक लहर चल पड़ी है। क्या वो सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं मिल रहा था आपको? निश्चित रूप से नहीं मिल रहा था। यही कारण है कि आज हम लोग और फिर आने वाले दिन में जो भारतीय जनता पार्टी की 80 सीटों तो जीतेगी, फिर 27 में भी देखेगा, फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सारे लोगों ने भरोसा व्यक्त किया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। यही मेरा मुख्य कारण था और जिसके नाते हम लोग वहाँ पे थे उसकी कोई पूछ और पहचान नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह का टिकट फाइनल हो गया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान भी संभावित प्रत्याशी के रूप में डिक्लेयर हो चुके हैं। संभावित प्रत्याशी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के द्वारा इनके टिकट पर मुहर लगा दी है, लेकिन अभी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुहर लगाई जाना बाकी है। ऐसे में आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और घोसी सीट से वह निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने पद और पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और इस बार भारतीय जनता पार्टी से यह संभावित उम्मीदवार बनकर मऊ जिले में मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वजह रही जिसके कारण यह भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए, फिर समाजवादी पार्टी से बीजेपी में गए। इसके पीछे कारण क्या है और क्या सोचते हैं आप? पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप सपा से विधायक रहे, फिर बीजेपी में आए, क्या वजह रही? देखिए, इसके तमाम कारण आप जानते हैं कि पिछली बार मैं भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी से मधुबन विधानसभा से मैं 30,000 से चुनाव जीता था और उत्तर प्रदेश सरकार पे था। और जो मधुबन विधानसभा से आज़ादी के 70 साल तक इतनी पिछड़ी बाढ़ का जो प्रकोप था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और वहाँ पर मैंने सैकड़ों करोड़ 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा ला करके दोहरी घाट से लेकर हड़हा नाला तक सूरजपुर सारा बंधे को मैंने एक वाल बनाने का काम किया जिससे पानी इधर नहीं आएगा, लोग बाढ़ से बचाने के लिए। और जो 60 सालों तक काम नहीं हुआ, इतनी रोडें, इतने विकास का काम मैंने किया कई 100 करोड़ रुपए से वहाँ का। उसको देख के यहाँ के विधानसभा में चूँकि बहुत दिनों से आज विकास अधूरा पड़ा हुआ है, लोगों का, समाज का, गैर समाज सभी लोगों का दबाव था कि साहब जब इस तरह आप रहेंगे तो विकास तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने कहा जब आज पूरे देश के लोग आज हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज विकास के लिए काम कर रही है। आज देख लीजिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश में जिस तरीके से रेलवे के सेक्टर में, ऑयल के सेक्टर में, पावर के सेक्टर, हर सेक्टर में जो तेज़ी से विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से चौतरफा विकास, चतुर्दिक विकास हो रहा है, उसको देख के लोगों का कहा साहब भारतीय जनता पार्टी में रह करके और सारे जो इस देश में प्रदेश में उपेक्षित, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अकलियत के लोग हों, चाहे वंचित समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, सारे लोगों ने भरोसा व्यक्त किया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। यही मेरा मुख्य कारण था और जिसके नाते हम लोग वहाँ पे थे उसकी कोई पूछ और पहचान नहीं थी। बसपा से आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, बसपा, फिर भाजपा, फिर सपा, फिर भाजपा, तो बार बार दल बदलने के पीछे कारण? देखिए, दल की बात है, जो लोग कहते हैं दल बदलने, आज बहुत सारे तमाम जैसे महागठबंधन बने हैं जिनसे कभी उनकी बोली चाली नहीं थी, उठना बैठना भी पाप समझते थे। आज सारे महागठबंधन के लोग एक साथ एक बेंच पे बैठ के नज़र आते हैं। इसलिए जो लोग आरोप लगा, मैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की जनता के सम्मान और पहचान के लिए जो आदेश होता है मैं वो निर्णय ले लेता हूँ। एक पुरानी कहावत भी रही है कि दारा सिंह चौहान जिस पार्टी से टिकट लड़ते हैं वो चुनाव
सरकार सूबे में सरकार उसी की बनती है और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। क्या यही वजह रहा जिसकी वजह से आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? नहीं नहीं, ये कारण नहीं था, लेकिन मैं तो अपनी जनता को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जनता ने मुझे लोकसभा में भी भेजा था। यहाँ की विभिन्न विधानसभा में लड़ करके मुझे यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद और प्यार दे करके जिताने का काम किया है। मैं उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और आज जिस तरीके से मैं कल लखनऊ से निकला, यहाँ मऊ पार्टी शामिल में होने के बाद, लखनऊ से लेकर बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ, आपने देखा होगा सठियाओं से स्पेस छोड़ने के बाद जिस तरीके से लोगों को चेहरे की चमक इस बात के सबूत है। जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा था, अपने से लोग आए थे। इसका मतलब है कि फिर 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, ये दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि जब 2022 में आपको जब ये लग गया कि टिकट नहीं मिल रहा है बीजेपी से, तब आप सपा में शामिल हुए, तो क्या ये वजह थी? नहीं, कोई, मैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेके देश के नेतृत्व का शुक्रगुजार हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। कभी मेरे लिए ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था। मैं दिल से बता रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं था कि मेरा टिकट कहीं कटने वाला है। और आपने देखा होगा अगली बार आने के बाद किस तरीके की क्या चीज़ें हुई। इसके बाद भी इतने बहुमत से हम जीते चुनाव। जब समाजवादी पार्टी लड़े थे, किस तरीके से जो वर्तमान में सपा के प्रत्याशी हैं वो कहीं और चले गए थे। और मैं तो कहता हूँ इनके तो जब समाजवादी पार्टी में चाहे अजमल नूरानी लड़े हों, चाहे कपिल देव यादव लड़े हों, चाहे कोई लड़ा, मैं लड़ा हूँ, चाहे राजीव राय लड़े हों, हमेशा तब वे पार्टी में नहीं रहते, पार्टी के विरोध में रहते हैं। मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ के हर समाज के लोग, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा, दलित, हर समाज के लोग, जिस तरीके से यादव समाज के, मुस्लिम समाज के लोग, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, हर लोग, वंचित समाज के लोग समर्थन दे रहे हैं, उस बुनियाद में मैं कह सकता हूँ जीत का अंतर बहुत भारी होगा इस बार। एक सवाल यहाँ बनता है ये कि 2022 में आप चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, सुधाकर सिंह को टिकट नहीं मिला, वो बने रहे, कितना समर्थन किए आपका ये अलग चीज़ है, बने रहे। और इस बार जब फिर आप भाजपा में गए तो अपने पुराने नेता पे उन्होंने विश्वास जताया है और वो आपके विरोध में वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो क्या लग रहा है कुछ सिंपैथी वोट सुधाकर सिंह या कुछ रिएक्शन में क्या लड़ाई मानते हैं आप अपनी सुधाकर सिंह से इस बार? देखिए, जब अगली बार मैं था उस समय सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी में नहीं थे। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी के साथ वो प्रचार कर रहे थे। इसके बावजूद भी अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं घोसी विधानसभा से चुनाव जीता था। नहीं, अगर वफादारी की मोहर नहीं रहती तो फिर सपा इनको टिकट क्यों देती? अगर ये बगावत में रहते ये सपा से, तो फिर टिकट क्यों इनको मिला? देखिए, वफादारी का प्रमाण तो यहाँ की जनता देगी। मैंने सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी से मैं कैंडिडेट था और मैं जब लड़ने आया तो समाजवादी पार्टी में रह कर के सुधाकर सिंह दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे। ये पार्टी, उनके पार्टी के नेतृत्व का मामला है कि क्या समझ करके उनको फिर वापस ला के दे रही है, ये तो जनता जवाब देगी। लेकिन इतना मैं दावे से कह सकता हूँ कि हार जीत का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी घोसी से चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगी। एक अहम सवाल ये है कि लगातार लोग आरोप लगाते रहते हैं कि दल बदल नेता हैं और बाहरी नेता हैं, और इस बार लोकल का एक मुद्दा जनता से बातचीत में आ रहा है कि लोकल जो रहेगा उसको हम चुनेंगे। तो क्या लगता है इस बार का चुनाव कितना रहेगा आपके लिए महत्वपूर्ण? वह लोग इस बात को कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। आज देश में तमाम बड़े बड़े नेता, मैं कहूँ उनके पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो आजमगढ़ से सांसद बने थे। यहाँ के बहुत सारे पुराने नेता को मैं जानता हूँ। श्याम सुंदर पांडे जी सगड़ी से चुनाव लड़े थे। यहाँ तो बाबू उमराव सिंह जी थे, यहाँ से चुनाव होकर लड़े थे। तो यह कोई आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को काशी की जनता ने जो प्यार सम्मान दिया है, आज ये राजनाथ जी के मिर्ज़ापुर आने वाले वहाँ चले, ये कहीं बाहरी भीतरी का नहीं। जिनको चुनाव हारने का, बुरी तरीके से हारने का डर सता रहा है, वह बार बार मुद्दा उठाने का काम करते और जनता हमेशा यहाँ से नकारने का काम करते। मैं तो यहाँ बसा हूँ, मेरा घर है, द्वार है, मैं यहाँ का सब कुछ हूँ, बाहरी का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। एक संयोग ये भी रहा कि जब आपने 2022 में चुनाव लड़े आप समाजवादी पार्टी से, तो ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ थे
और इस बार फिर आप उपचुनाव लड़ रहे हैं तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ रहने से क्या असर पड़ेगा आपके चुनाव पे? बहुत फायदा। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके एनडीए में शामिल होने से आज पूर्वांचल में आज एक लहर चल पड़ी है। जिस तरीके से निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, आज अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के एनडीए का साथी बनने के बाद, गठबंधन में शामिल होने के बाद एनडीए की ताकत बहुत बड़ी बनी है। इसी बुनियाद में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जहां देश की 80 पार्लियामेंट की सीटें हैं, 80 की 80 सीटें जीत करके देश के प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा मत वो लोकसभा दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल, ये है कि इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर संक्षेप में बात की जाए तो क्या प्रमुख वजह रही कि सपा छोड़ के आप भाजपा में गए? देखिए, मुख्य चीज़ है कि यहाँ के लोगों की जो विकास की यात्रा थी वो रुक गई थी, और इस क्षेत्र के चतुर्थिक विकास के लिए, इनके सम्मान पहचान के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी इनमें एक परिवार की तरह जो सम्मान हमें दिया है पिछले कई सालों तक, मैं वो दिल से निकाल नहीं पाया। यही कारण था कि मेरे सारे लोग की आग्रह करके आज जो क्षेत्र की जनता कहते भाई आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार जो चतुर्थिक विकास कर रही है, कहीं कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, चाहे तो क्या वो सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं मिल रहा था आपको? निश्चित रूप से नहीं मिल रहा था। यही कारण है कि आज हम लोग, और फिर आने वाले दिन में जो भारतीय जनता पार्टी की 80 सीटों तो जीतेगी, फिर 27 में भी देखेगा, फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दारा सिंह चौहान, जिन्होंने बहुत बेबाकी से यूपी तक के साथ बातचीत किया और कहा कि समाजवादी पार्टी से विधायक होने के बाद समाजवादी पार्टी में जो सम्मान इसके पहले उनको भारतीय जनता पार्टी में मिला करता था, वो समाजवादी पार्टी में विधायक रहते नहीं मिल रहा था, और ख़ास तौर से क्षेत्र की जनता ने विकास के मुद्दे पे इनको चुना था, और यह समाजवादी पार्टी में रहते हुए विकास कार्यों को नहीं कर पा रहे थे, जिससे कारण इन्होंने मन बनाया कि अब हम समाजवादी पार्टी छोड़कर एक बार फिर पुनः घर वापसी करेंगे। इन्होंने यह भी बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जिताकर माननीय नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और इस उपचुनाव में यह बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव के परिणाम क्या होते हैं। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।